नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ग्रामीण जनप्रतिनिधि भी स्पष्ट रूप से 7 देने का कर रहे हैं वादा। विधायक प्रदीप जायसवाल, अध्यक्ष खनिज विकास निगम ने आज उमरवाड़ा ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपए के सामुदायिक भवन की सौगात के साथ साथ एक सभा मंच की मांग को भी सहर्ष पूरा किया। इस दौरान ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने भी खुलकर वक्तव्य देकर आने वाले चुनाव के लिए अपने पत्ते पूरी तरह खोलकर चुनाव चिन्ह के झमेले में परहेज करते हुए सिर्फ गुड्डा भैया का साथ देने का संकल्प ले लिया है। जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुड्डा भैया के साथ सरपंच उमरवाड़ा पूनम प्रवीण पांडे, भूरकनबाई उप सरपंच पूर्व जप अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे, अनसेरा उप सरपंच सूर्यपाल पंचेश्वर, लालपुर सरपंच सुभाष छाड़ेकर, जनपद सदस्य संगीता सोनिंद्र और बिक्की एडे, संतोष आडे आदि मंचासीन रहे। जहां गुड्डा भैया ने अपने उद्बोधन में कहा कि सबसे पहला चुनाव जीतने के बाद ही हमारे एक वरिष्ठ नेता ने तत्कालीन समय में ही उमरवाड़ा को अमरवाड़ा की संज्ञा दे दी थी। हमने भी उस वचन को निभाते हुए ग्राम के निकट पुल सहित सड़कों का जाल सा बिछा दिया। हमने क्षेत्र के मान सम्मान विकास के लिए जो भी निर्णय परिस्थितियों के अनुकूल लिए हैं, आज वह पूर्णतः सही साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात, आपने निर्दलीय जीत दिलवाकर जो पारिवारिक रिश्ता बनाया है, उसे भी वह ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। जहां सरपंच पूनम पांडे ने भी गुड्डा भैया के विचारों को पूर्णतः सत्य होने की बात कहकर आने वाले चुनाव में ग्रामीणों की ईमानदारी भी गुड्डा भैया के साथ दिखने का वादा किया। इसी कार्यक्रम में ग्राम की एक टोली में जैसे गुड्डा भैया ने रानी दुर्गावती की प्रतिमा और स्थल के समतलीकरण का वादा किया, वैसे भी सभी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे ग्राम के विकास के लिए चाहिए, जैसे सरपंच एक किसी पार्टी का नहीं होता, पूरे गांव का होता है, ऐसा भैया ने भी भैया के लिए पूरा क्षेत्र रहा है। नाकि हो गया है, जिस चीज की मदद भैया ने से मांगा है, भैया ने उसकी भरपूर मदद की है और हर समय हर स्थिति में भैया ने उसका साथ दिया। जैसे एक राजा सरपंच काम करता है, उस प्रकार भैया ने अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए जो भी भैया को सही लगा वो भैया ने किया। भैया के साथ भी बहुत उतार चढ़ाव आया, लेकिन भैया ने उस चीज को पार करके आज भैया ने उमरवाड़ा, बकेरा, लालपुर, जहाँ पे भी जिस चीज की आवश्यकता रही, भैया ने वहाँ साथ दिया, गांव के लोगों का भरपूर सहयोग किया। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार भैया ने हम लोगों का साथ दिया है और सहयोग किया है, उस प्रकार हर स्थिति हर समय हमें भैया का साथ सहयोग बनाकर रखना है। और तो भैया आपसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि जहाँ पे भी मेरे गांव के विकास के लिए सहयोग लगेगा, आप मेरा सहयोग करें और मैं सदा आपके साथ, मैं और मेरा गांव सदा आपके साथ सहयोग में रहेंगे। सामुदायिक भवन के लिए 15 लाख की राशि दी गई है और गर्व होना चाहिए उमरवाड़ा जनता को कि बीते कहीं विधायक आ गए हैं, मगर उमरवाड़ा को आज तक के कोई निर्माण कार्य के लिए कोई राशि नहीं दी गई। इसके पहले केडी देशमुख जी थे विधायक और उस समय पुष्पा निरंजन बिसेठ ये अध्यक्ष थे जनपद पंचायत। जब उन लोगों ने मांग की थे डॉक्टर साहब से बाबा साहब अम्बेडकर के सामुदायिक भवन के लिए, तो इनने बोले ठीक है हो जाएगा। 15 लाख की 5 लाख की घोषणा किए थे, बोले दे देंगे, मगर उनके चले जाने के बाद भी 2 बार विधायक बनने के बाद भी इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर सामुदायिक भवन के लिए राशि नहीं दी। ये ऐसे गुमराह करके लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हमारे बीच में ऐसे लाड़ले विधायक महोदय जी है जिसको हाँ बोल दिए तो बिल्कुल उसको करके रखते हैं। तो मेरा मानना है कि अपने आप को जो विकास की ओर ज्यादा ध्यान देता है, उसी व्यक्ति को इस बार भी चुन लाना है। और मैंने गुड्डा भैया से यहाँ से जो स्कूल के पास से लालपुर रोड है, उसके लिए भी मैंने एक लेटर दिया था और एक गांधी चौक सभा मंच के लिए भी एक और एक डब्लू घाटी के लिए भी एक सभा मंच के आवेदन किया था। जैसे ही अब तो समय निपट गया है, क्योंकि विधायक महोदय जी को क्या राशि कम थी, उसके बाद जहां तक हो बहुत हर एरिया में, इसके पहले उमरवाड़ा में सभा मंच दिए, उसके बाद पुनः सामुदायिक भवन दे दिया गया।
तो उन्हें बोले, भैया ने बोले मेरे से कि बोले आप जैसे भी आपका है तो मैं ये पूरा करके दूंगा। तो मेरा मानना है, जनता से निवेदन है, उनका वाले की जनता से कि एक बार पुनः हमारे गुड्डा भैया को पुनः एक बार जिला के लाना है और ये जो भी निर्माण कार्य अधूरे है उसके लिए मैं पूरी भरपूर कोशिश करके इस निर्माण कार्य को पूर्ति करवाऊंगा। महिलाओं की मीटिंग के लिए और अन्य सभी धार्मिक कार्य के लिए सामुदायिक भवन का भूमि पूजन आप सबके साथ में किया, इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबको कि सौगात 15 लाख रुपए की राशि की सौगात आप सबको प्राप्त हुई है। और ये कुछ खास हमारी जो बड़ी पंचायतें होती है उन्हीं को दिया जाता है और हमने उमरवाड़ा को इसमें चुना क्योंकि उमरवाड़ा और हमारा जो संबंध रहा है ये कभी राजनीतिक संबंध नहीं रहा। मैं विधायक था तब भी, विधायक नहीं था तब भी आप सबके हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ, चाहे सड़क हो जो स्थल देख रहे हैं आप, चाहे उसकी बाउंड्री वाल देखा, चाहे भवन देखे आप, और चारों तरफ की सड़कें हर कुछ काम कराने का हमारा द्वारा प्रयास किया है। सामुदायिक भवन का भी भूमि पूजन किया है जो पंचायत के माध्यम से बहुत जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ किया है और इससे हमारे सारे जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम वहां पर होंगे। हमारा प्रयास होता है कि हमारे गांव की जनता जिस अपेक्षाओं को लेके विधायक को चुना ट्रैक्टर के माध्यम से, इसलिए मैंने अन्य गांव के निर्माण कार्य को छोड़ दिया जाए तो मैंने भी हर व्यक्ति के बारे में सोचा, जो व्यक्ति मेरे पास जिस काम किया, जिस सहायता के लिए आया, मैंने व्यक्तिगत मदद भी हर महीना हर पुरुष को प्राप्त करने का प्रयास किया। चाहे वो स्कूल में एडमिशन की जरूरत है, कॉलेज में फीस की जरूरत है, इलाज करने की जरूरत है, गाड़ी घोड़े की जरूरत है, हर संभव प्रयास किया कि आपको व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति की मदद करो। कावड़े जी के साथ सबसे पहली बार यहाँ पर आया और कावड़े जी का भाषण आप सबको याद होगा, उन्होंने कहा था उमरवाड़ा को बने अमरवाड़ा काम कर दिया और सही में हमारा अमरवाड़ा हो गया। चौथा पर हमने विकास की योजना बनाने का काम किया और हमने ये प्रयास किया कि हमारे बुजुर्गों का समय अंधेरे में रहकर निकल गया, पंडाल लगा के शादी कर रहे हैं, पंडाल लगा के कार्यक्रम कर रहे हैं, कीचड़ में चल के वाराणसी जा रहे हैं, धोती उठा के नाला पार कर रहे हैं, लेकिन हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज ने जो डिमांड किया, हमने उस काम को करने का प्रयास किया। सड़कें थी, हमने 35 सड़कें वाराणसी कल्याण क्षेत्र में ऐसी दी है, अब का काम हो चुका है। जो आजादी के 75 साल के बाद भी कीचड़ में चल रहे थे, हमने उनको पक्की सड़क बनाया, डामर रोड, कोई सड़क 2 करोड़ की, कोई 1.5 करोड़ की। अभी हमने उमरवाड़ा से लेकर लालपुर उमरवाड़ा इस सड़क को भी लिया, बकेरा सड़क को। ये सड़क भी खरीद निधि के माध्यम से बहुत जल्दी कम से कम 1 से 1.25 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है, इसकी राशि भी हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि ये सड़क भी पक्की सड़क के रूप में आपके सामने लग जाएगी। सब जानते हैं गाड़ी मंडी को बनाया क्यों? क्योंकि आपने मुझे उस समय साथ दिया जब मेरा साथ, हर व्यक्ति मेरा साथ छोड़ दिया। दिल्ली भोपाल के सारे नेताओं ने मेरा साथ छोड़ दिए थे, ऐसे टाइम में आप सबने मुझे साथ दिया, तो उस साथ को मैं कभी नहीं भूल सकता। घर बेच के भी कुछ करना पड़ेगा तो मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। नहीं बोलने का तो सवाल ही नहीं मेरे पास, कम ज्यादा हो सकता लेकिन नहीं हो सकता। ये काम हम करने वाले लोग, हमको चुनाव में सब नहीं देखना है, आने वाले चुनाव में मेरे साथ देखता है। आज भी कांग्रेस तो क्या टिकट नहीं दे रही है तो मेरे कैसा करूं, घर बैठ जाऊं, क्या करूं? आज भी मैं उम्मीद है, आज भी मैं जानता हूं कि मेरी क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। कोई पार्टी में आएगी और कोई चुनाव से नहीं आएगा, आपकी मुसीबत में कौन आएगा? सिर्फ गुड्डा जायसवाल आएगा। जब मेरी मुसीबत में आप सब आते हो तो मैं आपकी मुसीबत में क्यों नहीं आऊं? तो आने वाले समय पर भी आपको सिर्फ व्यक्ति देखना, व्यक्ति कौन सा व्यक्ति हमारे काम आ सकता है, इस पे भरोसा किया जाए। पार्टी और सिपाल आप बात देखना, कौन सा पार्टी है, कौन सा सिपाल है, कौन सा नेता भगवान दिल्ली से आएगा, कोई आऊंगा तो मैं से आऊंगा। तो पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ सारी चीजें चिंतन करके हमने ग्राम पंचायत में क्या काम करा है, आजू बाजू की पंचायत में क्या काम करा है, कितने पुल पुलिया बनाए, सड़क बनाए, ये सब देख